बेटा, पापा आते ही होंगे। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन है। गौरी आंटी जग्गू को रोज एक आम देती है और जग्गू जब देखो मुझे चिढ़ाता ही रहता है। कुकू बेटा, आप घबराओ नहीं, मैं गौरी आंटी से बात करूंगी जग्गू के बारे में। जहाँ कुकू आम खाने के लिए अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है, वहीं टुन्नू भी खुशी खुशी अपने बेटे कुकू के लिए आम लेकर घर लौट रहा होता है। पर आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। कालू भी वहीं से गुजर रहा होता है। टुन्नू उठो, क्या हो गया दोस्त तुम्हें? उठो। लगता है किसी इंसान ने इसे मार डाला। मुझे जल्द रानू को बताना होगा। रानू बहन, जल्दी चलो मेरे साथ। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? रानू बहन, टुन्नू को किसी ने मार डाला, तुम मेरे साथ चलो जल्द। नहीं कालू भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। कुकू के पापा को कुछ नहीं हो सकता। कालू माँ और बेटे को उसी जगह पर ले जाता है। कुकू के पापा, क्या हो गया आपको? उठो, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आपके बिना मेरा और कुकू का क्या होगा? वापस लौट आए, कुकू के पापा वापस आ जाए। हाँ पापा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, वापस आ जाए पापा। रानू बहन, संभालो अपने आप को। लगता है भगवान को यही मंजूर था। अब आपको ही अपने बेटे कुकू का ध्यान रखना है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी। इतना कहकर कालू वहां से चला जाता है। तभी जोर से बारिश होती है और रानू अपने कुकू को लेकर पेड़ की छांव में बैठकर रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा, अपने पीछे देखो। पेड़ अंकल, आप बोल भी सकते हैं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अंकल, मेरे पापा मेरे से बहुत दूर चले गए, क्या आप उन्हें लौटा सकते हैं? नहीं बेटा, जीना मरना तो उस भगवान के हाथ में है। पर हाँ, इसके अलावा मैं तुम्हारी किसी भी समस्या को दूर कर सकता हूँ। पेड़ भैया, नहीं चाहिए मुझे कुछ और, मुझे तो सिर्फ कुकू के पापा का साथ चाहिए। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता, पर अब तुम सोचो तुमने अपने बेटे का कैसे पालन पोषण करना है। पेड़ भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गरीब अपने बेटे का पेट अब कैसे पालूंगी? घबराओ नहीं बिटिया, ये लो एक जादुई बीज। ये बीज तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगा। बारिश रुकते ही कुकू और उसकी मम्मा बीज को लेकर घर लौट आते हैं। मम्मा, अब हम इस बीज का क्या करेंगे? कुकू बेटा, तुमने आम खाने थे ना, इस बीज से हम अब आम ही उगाएंगे। इतना कहकर रानू अपने बगीचे में उस बीज को लगा देती है। अगले दिन ही उस बीज से आम का बड़ा सा पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। वाह मम्मा, अब हम इन आम को खाएंगे भी और बेचेंगे भी। हाँ कुकू बेटा, तुम सही कह रहे हो। इस तरह माँ और बेटा मंडी जाकर आम को बेचते और कुछ ही दिनों में गरीब रानू चिड़िया जंगल में सबसे अमीर हो गई। दोस्तों, भगवान जब किसी से कुछ लेता है तो ढेर सारा लौटाता भी है, इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।